उस जीवन के अनेकों ऐसे उत्तरदायित्व थे जिन्हें मुझे पूरा करना चाहिए था, किंतु भावेश में आकर मैं उन सबसे विमुख हो गई और आत्महत्या करने की भूल कर बैठी। किंतु गुरुदेव, अब मुझे जीवन का सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है और अब मैं उन सारे उत्तरदायित्व को पूरा करना चाहती हूँ जो मैं ना कर पाई। ये तो तुमने बहुत अच्छा निर्णय लिया पुत्री। तुम्हारे इस परिवर्तन को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं पुत्री। परंतु एकाएक ऐसा क्या हो गया जो तुम वापस सांसारिक जीवन में जाने की सोचने लगी? गुरुदेव, अचानक एक रात्रि मेरे जीवन में वानर बालक आ गया और उस दिन से मेरा जीवन ही बदल गया। अरे मारुति, तुम? प्रभु, आप? गुरुदेव, ये तो वही वानर बालक है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। ये चमत्कार तो आप ही कर सकते हैं प्रभु। आपसे बड़ा वैरागी कोई नहीं है और ना आपसे अधिक अनुरागी कोई है महादेव। आओ मारुति, मैं तुम्हें गुरुदेव से मिलाती हूँ। ये वही गुरुदेव है जिन्होंने मेरे प्राण बचाए थे। मारुति, किंतु तुम यहाँ कैसे आए? मैं यहाँ उपवन में फल खा रहा था। आपको इधर आते हुए देखा तो यहाँ चला आया। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ जो तुम यहाँ आ गए, क्योंकि मैं आज यहाँ से जा रही हूँ। आप क्यों जा रही हैं? आप तो यहीं रहती हैं ना? हाँ मारुति, मैं तो यहीं रहती हूँ, किंतु अब मुझे महाराज सूरत के राज में जाना है। मुझे उनसे मिलना है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। राजा सूरत का राज्य अंजन प्रदेश के रास्ते में ही पड़ता है। मुझे भी आपका साथ मिल जाएगा। चलूं आपके साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पुत्री, एक पल के लिए रुको, मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आता हूँ। और मारुति, तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें भी प्रसाद दूंगा। आओ। प्रभु, ये क्या माया है आपकी? चित्रांगदा तो सारे सांसारिक बंधनों से विमुक्त हो चुकी थी। आप आए और उसका हृदय परिवर्तित हो गया। आपने ऐसा क्या किया प्रभु? मैंने बहुत प्रयत्न किया, परंतु चित्रांगदा कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। ये क्या माया है प्रभु? इस माया का आरंभ आपसे ही हुआ है ऋषिवर। आपने ही तो विश्वकर्मा जी को शाप दिया था कि वो वानर बन जाए। तुम अभी इसी समय वानर हो जाओ। प्रभु, उस श्राप में देना नहीं चाहता था, किंतु मैं नहीं जानता उस श्राप मेरे मुंह से क्यों निकला। ऋषिवर, कभी कभी व्यक्ति वो कह जाता है या वो कर जाता है जो वो कहना या जो करना नहीं चाहता है, और वो इसीलिए होता है क्योंकि वही ईश्वर की इच्छा होती है। वो शाप भी आपके मुंह से इसीलिए निकला क्योंकि उस शाप से सृष्टि चक्र जुड़ा हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? यही सत्य है ऋषिवर। इस समय विश्वकर्मा जी शाप के कारण
वानर रूप में भटक रहे हैं। जब तक चित्रांगदा का मिलन राजा सूरज से नहीं होता, विश्वकर्मा जी शाप मुक्त नहीं हो सकते। जब तक चित्रांगदा का मिलन राजा सूरज से नहीं होता, विश्वकर्मा जी शाप मुक्त नहीं हो सकते। और इसी शाप के कारण भविष्य में महाशिल्पी वानर नल और नील का जन्म होगा, जो विष्णु अवतार श्री राम के सहायक होंगे। इस प्रकार इस देव के महान कार्य में आपका भी योगदान होगा। ये लो, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब जाओ, विलंब न करो। प्रभु, आपकी लीला को कोई नहीं समझ सकता, किंतु विश्वकर्मा जी के लिए मुझे दुख है। न जाने कहां भटक रहे होंगे। मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति। न जाने इन लोगों ने विश्वकर्मा जी को कहां बंदी बनाकर रखा है। मुक्ति, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति, मुक्ति दो मुझे। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? उस वानर को भोजन देना है। कोई आवश्यकता नहीं उस वानर को भोजन देने की। किंतु हमारा तो उत्तरदायित्व है कि हर बंदी को भोजन दिया जाए। ये कोई साधारण बंदी नहीं है। अब तो वैसे भी उसके मरने का समय हो रहा है। लाओ, ये भोजन हम ही खा लेते हैं। लाओ। चली जाओ यहाँ से, बड़ी आई खाना देने वाली। अच्छा, तो विश्वकर्मा जी यहाँ बंदी हैं। मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो, मुक्ति, मुक्ति दो मुझे। विश्वकर्मा जी, तुम दुष्ट रीछ, तुम्हारे ही कारण ये सब हुआ है। चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको बचाने के लिए आया हूँ। बस मैं आपको जितना कहूँ आप उतना ही कीजिएगा। मैं नहीं करूंगा। तुमने ही फंसाया है मुझे यहाँ। मैं नहीं, मैंने नहीं फंसाया है विश्वकर्मा जी। मैं तो आपकी सहायता करने आया हूँ। हाँ। दुष्ट रीछ, तू बहुत बड़ा धूर्त है। मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ। अब विश्वकर्मा जी, आपको पता नहीं है, ये लंगूरों का प्रदेश है। आपके प्राण संकट में हैं। वे आपकी हत्या करने वाले हैं। वे आपकी हत्या करने वाले हैं। ये क्या हत्या करेंगे मेरी? एक बार मेरे हाथ खुल जाएं, तो इन सबको मार डालूंगा मैं। मैं अभी आपके हाथ खोलता हूँ। हाँ। ढूंढो उसे।
राक्षसी कोई अंदर आया है, ढूंढो उसे। मुक्ति दो मुझे। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, और वैसे भी हमारे बंदीगृह में घुसने का साहस कौन करेगा? ठीक है, कोई बात नहीं, ले चलो इस वानर को। बहुत गरज रहा था ये, हमसे इसे तनिक भी भय नहीं लग रहा था। अब पता चलेगा इसे कि हम वानरों को कैसे दंड देते हैं। ले चलो इसे। छोड़ दो मुझे, नहीं तो तुम सबको मार डालूंगा मैं। मुक्ति चाहिए मुझे। ये तो विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब तो सारे रास्ते बंद हो गए विश्वकर्मा जी के बचाने को। किंतु मुझे कुछ तो ऐसा करना ही होगा जिससे विश्वकर्मा जी को कोई हानि नहीं हो। अरे, ये तो वही कन्या है ना जिससे महाराज सूरत विवाह करना चाहते थे? हाँ, ये तो वही है, किंतु अब ये यहाँ क्या लेने आई है? इसी के कारण तो हम सब पर घोर संकट आया है। यहाँ आई है तो अब न जाने कौन सा दुख देकर जाएगी हम सबको। अरे वो तो वही है। अरे इस निर्लज का साहस तो देखो, पहले तो हमारे महाराज को छोड़कर चली गई और अब न जाने यहाँ किस मुंह से चली आई है। अरे निर्लज, जा विष खाके कहीं डूब मर, क्यों वापस आई यहाँ? अरे निर्लज, जा विष खाके कहीं डूब मर, क्यों वापस आई यहाँ? इसी के कारण तो हम सब पर घोर संकट आया है। यहाँ आई है तो अब न जाने कौन सा दुख दे जाएगी हम सबको। ठहरो। राजगुरु जी, मुझे महाराज से मिलना है। नहीं मिल सकती तुम महाराज से। ऐसा मत कहिए राजगुरु जी। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, किंतु मैं महाराज से मिलकर उनसे क्षमा मांगना चाहती हूँ। नहीं मिलेगी क्षमा तुम्हें। तुमने जो दुख हम सबको दिए हैं, उसके लिए तुम्हें कोई क्षमा नहीं कर सकता। तुमने जो दुख हम सबको दिए हैं, उसके लिए तुम्हें कोई क्षमा नहीं कर सकता। उसके लिए तुम्हें कोई क्षमा नहीं कर सकता। ऐसा मत कहिए राजगुरु। मैं मानती हूँ मैंने महाराज और सारी प्रजा को बहुत दुख दिए हैं। पाप हुआ है मुझसे,
किंतु मैं आपके चरण पकड़ती हूँ। आप मुझे जो दंड देना चाहे मुझे स्वीकार है, परंतु एक बार मुझे महाराज से मिलने दीजिए। कह दिया ना, तुम महाराज से नहीं मिल सकती। चली जाओ यहाँ से। गुरुदेव, मनुष्य से यदि भूल हो जाए और उसका प्रायश्चित करना चाहता हो तो उसे अवसर अवश्य मिलना चाहिए। और आप तो राजगुरु हैं, भटके लोगों को राह दिखाते हैं, ज्ञान देते हैं आप। गुरुदेव, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इन्हें एक बार महाराज से मिलने दीजिए। हो सकता है इसमें भी कोई भलाई हो। ठीक है बालक, तुम्हारी वाणी में न जाने कौन सा सम्मोहन है जो तुम्हारी बात मानने का मन कर रहा है। ये महाराज से मिलना चाहती है, हम इन्हें महाराज से मिलवाएंगे। चलो मेरे साथ। लो, मिलो महाराज से। राजगुरु, मेरे हृदय में शंकाएं उमड़ रही हैं। शीघ्र बताएं, ये पहेली क्या है? महाराज कहाँ हैं? ये तो हमें भी नहीं मालूम चित्रांगदा, ये महाराज कहाँ हैं। किंतु महाराज प्रजा के प्रिय रहे हैं और सारी प्रजा का ये निर्णय है कि उनकी निशानी को भी उतना ही सम्मान दें। और आज इसीलिए महाराज की अनुपस्थिति में भी ये राजमुकुट और तलवार ही सिंहासन पर विराजमान है। किंतु राजगुरु, महाराज गए कहाँ? जब तुम महाराज को छोड़कर चली गई थी तो महाराज भी तुम्हारे पीछे निकल गए थे, और उस दिन से आज तक महाराज लौट कर नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, हर संभव स्थान पर खोज की उनकी। राजगुरुजी, महाराज कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। हमने महाराज को हर दिशा में ढूंढा किंतु उनका कहीं पता नहीं चला। अब तो केवल कावेरी नदी बची है, हो सकता है महाराज वहां मिल जाए। चलो। राजगुरु जी, वो देखिए महाराज का मुकुट।
महाराज का मुकुट तो यहाँ है, किंतु महाराज कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कोई अनहोनी न हो गई हो। सैनिकों, महाराज को ढूंढो। महाराज! 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 महाराज का कहीं पता नहीं चला राजगुरुजी। अब उन्हें कहाँ ढूंढें? महाराज अपना मुकुट इस तरह छोड़कर कहाँ जा सकते हैं? अब क्या होगा राजगुरुजी? ईश्वर करे महाराज जहां भी हो सकुशल हो। सैनिकों, जब तक महाराज मिल नहीं जाते तब तक हम इस राज मुकुट को ही राज सिंहासन पर रखकर राज चलाएंगे। इस बात की घोषणा पूरे राज में कर दी जाए। तब से आज तक ये राज्य महाराज के नाम से ही चल रहा है। महाराज, मैं तो मात्र आपका जीवन बचाना चाहती थी और उसी प्रेम के आवेश में आकर इतनी बड़ी भूल कर बैठी। ये सब मेरे ही कारण हुआ है महाराज। मैं ही दोषी हूँ। देवी, आप इस तरह विलाप मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा मारुति, कुछ ठीक नहीं होगा। मैं अपनी इस भूल का प्रायश्चित करूं भी तो कैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं महाराज ने तो... ऐसा मत कहिए देवी, मेरा मन कहता है कि महाराज जहाँ भी हैं कुशल से हैं। देखना, एक दिन अवश्य आपसे उनका मिलन होगा। कैसे होगा मारुति, कैसे होगा? ये तो विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। हम सोच रहे थे कि राजा सूरत और चित्रांगदा के मिलन से सब ठीक हो जाएगा, किंतु अब तो हमें महाराज सूरत का भी शीघ्र पता लगाना होगा। यदि देर हो गई तो विश्वकर्मा न जाने और किसका अहित कर बैठेंगे। उन्हें श्राप से मुक्त कराना और कठिन होता जाएगा। मुक्ति दो मुझे। छोड़ दो मुझे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं, तुम सबको मार डालूंगा मैं। तुमने मुझे बंदी बना के बहुत बड़ी भूल की है, इसका तुम सबको दंड भुगतना होगा।
बहुत शक्ति है तुझ में वानर। हमारे योद्धाओं को इस दशा में पहुंचाया तूने, किंतु मूर्ख, तू यहाँ से जा नहीं सकता। मैं कहता हूँ हट जा मेरे मार्ग से, नहीं तो तेरी भी यही दशा बना दूंगा मैं। अच्छा, बलवान तो तू है, ठीक है, मैं हट जाऊंगा, किंतु उसके लिए तुझे युद्ध में मुझे हराना होगा। उसके बाद तू यहाँ से जा सकता है। तो फिर आ जाओ। पकड़ लो इसे और बंदी बना लो, बांध दो, ले जाओ। लंगूराज की जय, 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 लंगूराज की जय। मैंने अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना की और मेरा भाग्य दुर्भाग्य में बदल गया। एक देव पुत्री होकर भी कितनी अभागन हूं मैं। मेरे कारण महाराज को दुख मिला। ना जाने वो इस समय कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। पूरा राज्य मेरे कारण आंसू बहा रहा है। ये दुख, ये वेदना मैं कैसे सहन करूं? देवी, शांत हो जाइए। आपने पृथ्वीवासी का जीवन स्वयं चुना है, इसीलिए आपको पृथ्वीवासियों की तरह सुख दुख भाग्य दुर्भाग्य का सामना तो करना ही पड़ेगा। किंतु मारुति, इससे तो अच्छा होता कि मैं यहाँ आती ही नहीं। कम से कम मेरे अंदर की जो भावनाएं मर चुकी थी वो कभी जागृत ही नहीं होती। मैं उस साध्वी के ही जीवन को हमेशा जीती रहती। कम से कम तड़प जिसका कोई हल नहीं है मुझे सहनी तो नहीं पड़ती। देवी, पृथ्वी कर्म भूमि है। यहाँ जन्म लेने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। यहाँ के सुख दुख का सामना करते हुए मनुष्य धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलते हुए मोक्ष को प्राप्त होता है, जो देवलोक के वासियों को भी सहज प्राप्त नहीं होता। सच बताओ मारुति, तुम हो कौन? मैंने तो आपको पहले ही बताया है कि मैं महाराज केसरी का पुत्र मारुति हूँ। नहीं, वो तो तुम्हारी संसारिक पहचान है, किंतु तुम कोई साधारण बालक हो ही नहीं सकते। जरूर तुम कोई दिव्य बालक हो। तुम्हारा आचरण दिव्य है। जब से तुम मेरे जीवन में आए हो
मेरा जीवन ही बदल गया है। मैं नहीं जानती कि तुम्हारा आना मेरे जीवन में वरदान है या फिर कोई शाप। देवी, मैं भी सबकी तरह पृथ्वी का ही वासी हूँ, और यदि आपको लगता है कि यहाँ आने पर आपको ये दुख मेरे कारण ही मिला है तो ठीक है। इन दुखों को दूर करने का वचन मैं आपको देता हूँ। इन दुखों को दूर करने का वचन मैं आपको देता हूँ। जब तक मैं महाराज सूरत को ढूंढकर आपसे मिलवा नहीं देता, मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। जब तक मैं महाराज सूरत को ढूंढकर आपसे मिलवा नहीं देता, मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। अब इस आंसू को मत बहाइए और समय की प्रतीक्षा कीजिए। तुम जो भी हो, किंतु एक बालक होते हुए भी तुम्हारी वाणी, तुम्हारा आचरण इतना दिव्य है कि तुम पर भरोसा करने को मन करता है। हमारे प्रिय लंगूर राज्य के निवासियों, ये वानर महाधूर्त है। इन वानरों ने हम लंगूरों के साथ छल किया था, और जिस तरह आज तक हम अन्य वानरों को दंड देते आए हैं, उसी तरह आज हम इस वानर को भी दंड देंगे। हमारा बदला तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम इस वानर जाति का समूल नाश नहीं कर देते। हमारे पत्थर मारते ही इसका दंड और आप सबके आनंद का आरंभ होगा। महाराज, महाराज, इस पे प्रहार कीजिए। महाराज, इस पे प्रहार कीजिए। प्रजा उतावली हो रही है। जिसने हमारे शत्रु को बचाने का दुस्साहस किया है? नहीं, मत मारो इन्हें, मत मारो। वीच श्रेष्ठ जामवंत जी, आप